नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से पैर रखिए, कभी कड़ी धूप में इन्हीं से छाँव मांगी थी तुमने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता में। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बुजुर्ग बुजुर्ग शब्द सुनते ही सबके दिमाग में आ जाता है ना कि वृद्ध लोग, कमजोर, जो हर तरह से कमजोर हो जाते हैं। तो इनके बारे में कहा गया है ना दोस्तों कि जरा अदब से पैर रखिए इन सूखे पत्तों पर। ये एक तरह से हमारे जीवन में जो होता है ना, सूखे पत्ते ही हो जाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता सूखने के बाद गिर जाता है, उसी तरह से वृद्ध होते हैं। व्यक्ति होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है ना, तो उसकी भी वही स्थिति हो जाती है। उसका परिवार में, समाज में लोग, उसको लगता है ना, लोगों को कि इनका महत्व नहीं रह गया, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब ये ना तो कुछ कर सकते हैं ना कुछ, बैठे रहते हैं केवल, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा है कि बुजुर्ग सिर्फ बैठे रहते हैं, या उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, या उनके पास बैठकर हम जीवन का फलसफा सीख सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हमें लगता है ना कि आज ये काम के नहीं है, आज वृद्ध हो गए, रिटायर हो गए, तो दोस्तों वो वृद्ध या वो बुजुर्ग कभी वो भी हमारी और आपकी तरह ही थे, ठीक है ना। उनके भी अपने बच्चे थे, वो अपने बच्चों के डिसीजन लेते थे, सब कुछ करते थे। जो आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं, कल वो करते थे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मानते हैं कि पत्ता सूख जाता है तो पेड़ से गिर जाता है, लेकिन ऐसा अब नहीं है कि उसका महत्व खत्म हो जाता है। वो सूखा पत्ता भी बहुत काम करता है। उस सूखे पत्ते को आप जला के आग सेक सकते हो, उस सूखे पत्ते को आप मिट्टी में दबा के खाद बना सकते हो। उसी तरह से हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और शायद इनका अगर हम अच्छे से उपयोग करें, इनको हम अच्छे से ध्यान रखें, इनकी अच्छे से हम केयर करें, तो हम उनसे जीवन में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं दोस्तों। पर वर्तमान समय में लोग बहुत से ऐसे वीडियोस या बहुत से ऐसे पेपर मैगजीन में आपको पढ़ने को मिलता होगा कि बुजुर्गों को घर में लोग अच्छे से नहीं रखते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो दोस्तों, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि आज जहाँ हम हैं वहाँ कल वो थे, और आज जहाँ वो हैं कल हम वहाँ होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह से रास्ता है। हर कोई गुजर गया, कोई गुजर रहा है, कोई गुजरने वाला है। हर कोई एक दूसरे के पीछे लाइन में लगा हुआ है। और दोस्तों, हमारे जीवन में इनका कैसे महत्व है, तो पहली चीज़ तो आप ये सोचो कि बुजुर्ग, जिस घर में बुजुर्ग होते हैं ना, उस घर की स्थिति कुछ अलग होती है। बुजुर्गों की छाँव में रह के लोगों में संस्कार आते हैं। आपके बच्चे, जिनके घरों में आपने देखा होगा दादा दादी होते हैं, उनके बच्चे जो ना होते हैं, नाती पोते, उनमें थोड़ा अलग ही कुछ माहौल होता है, उनमें अलग ही संस्कार होते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बुजुर्गों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज जहाँ पे हम हैं या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान जिस रास्ते से गुजर चुका होता है, तो उसे उसके बारे में पता होता है कि कहाँ पे रास्ता ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे रास्ता उखड़ा है। उन्हें सब पता होता है, और वो हमें उस बारे में बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, या ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हम सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। ज़रूरी नहीं कि हम हर गलती हम खुद करें फिर सीखें। गलती करना बुरी बात नहीं है, इंसान है तो गलती होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर गलती हम खुद करें फिर सीखें। आपका समय भी जाएगा, हो सकता है आप कई बार गलतियाँ करते करते इतनी बड़ी गलती हो जाए कि आप उसका निकलना आपको मुश्किल हो जाए। तो ये बुजुर्ग हमारे लिए वही हैं कि आप अगर उनसे कोई ज़िंदगी में गलती हुई या नहीं हुई, तो उसके बारे में वो आपको बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो सकता है, नहीं, मतलब एक तरह से हमें रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, क्योंकि अगर आपने दूसरों की गलतियों से सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। हम वो गलती ना करें, हम दूसरे को देख के सीख जाएं, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो और कहते हैं ना, ये लोग बहुत नायाब होते हैं। इनके पास अगर आप बैठो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों की ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको लगेगा अरे शायद हमें नहीं पता था। हम मानते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी आज की, कि आज की
जो हमें टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन उनको ज़िंदगी का वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हम अभी शायद आगे जाके हमें मिलेगा, या हम अभी उसको ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे पास अभी नहीं है। तो वो ज्ञान हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बच्चे उनके साथ रह के अच्छे संस्कार सीख सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना, जो बच्चे दादा दादी की छाँव में बड़े होते हैं तो उनमें अलग से असर दिखता है, पहली चीज़। और जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं उनके घर में एक तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षात्मक माहौल होता है। बुजुर्ग होते हैं, उनको ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं होता। आप आज के समय में ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं दोनों कामकाजी हैं, दोनों घर से चले गए, तो एक तो बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है, क्योंकि आज का जो समय है आप हर किसी पे ऐसे भरोसा भी नहीं कर सकते। मानते हैं कि नहीं है, अगर आपके घर में बुजुर्ग या आपके साथ नहीं रहते तो इंसान कुछ ना कुछ तो करता है। बच्चों को या तो डे केयर में डालता है, क्रैच में डालता है, या जो भी अपने अकॉर्डिंग इंसान मैनेज करता है। लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो अगर हम मान लो बाहर जाते हैं, कामकाजी हैं, तो हमारे बच्चे उनके पास सुरक्षित रहेंगे। हमें वो चिंता नहीं होगी जो बच्चा हमारा डे केयर में जाने पे होती है, जो हम उसे क्रैच में छोड़ के आते हैं वो चिंता होती है। हमें पता होता है कि बच्चे दादा दादी के पास हैं तो वो सुरक्षित ही होंगे, ठीक है ना। और वैसे भी कहा गया है ना कि ब्याज मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो आपको किसी तरह की चिंता नहीं होगी, आप निश्चिंत रहते हो, ठीक है ना। और हमने बहुत बार देखा कि लोग बुजुर्गों को गलत नज़र से देखते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, बुढ़ापा एक ऐसा उम्र है ना जब किसी के सामने आता है ना सर कोई कांपने लगता है। ये उम्र का वो पड़ाव है ना जो शायद इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना असहाय तो शायद कभी नहीं महसूस करता होगा जब इस उम्र में आके इंसान। कई बार तो इंसान को अपना शरीर ही मुश्किल पड़ जाता है, उठना बैठना उठाना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अब कोई जानबूझ के तो नहीं करता। अगर किसी को करना पड़े तो कोई कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि हम ऐसे पड़े रहें, नहीं ना। तो अब लेकिन अब है उम्र, उस उम्र पे कोई कोई ज़्यादा वृद्ध हो जाता है तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान जैसे भी वो करता है। और दोस्तों इनके बारे में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था, वैसे तो लोग कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग होते हैं घर के उनके साथ सबसे बुरा बर्ताव कौन करता है, महिलाएं करती हैं। जनरली समाज में मान्यता यही है, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें देखा गया कि बुजुर्गों के साथ जो सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं ना उनके बेटे करते हैं। मतलब बेटों का असर ज़्यादा था बुरा बर्ताव करने का, और जो बहुएं थी उनका बल्कि कहीं ना कहीं कम था। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ ना कि हम बेटों की चाह में इतना आगे निकल गए ना कि शायद बेटों के चाह में हमने बेटियों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना बेटा जरूर होना चाहिए, हमारे कुल दीपक बनेगा, हमारे वंश का नाम आगे चलाएगा। तमाम चीज़ों की वजह से लोग बेटे की चाह रखने लगे और बेटियों को कोख में ही मारने लगे, ठीक है ना। तो अब जो रिपोर्ट आई तो कि बेटा ज़्यादा करता है, तो अब ये हो सकता है कई बार बेटा ज़्यादा कर जाता है या किसी के कहने से सिखाने से भी कर जाता है, जो भी हो रीज़न, पर हमें ये सोचना चाहिए कि वो आखिर है तो हमारे माँ बाप ही ना। अगर हम 2-4 जितने भी भाई बहन थे, हमारे माँ बाप ने तो हमें पाल दिया, हमारे तो एक ही माँ बाप थे, उन्होंने हम 4 भाई बहनों को मतलब जितना उनसे हो सका उतनी अच्छी शिक्षा दिलाई, उतना अच्छा खिलाया, उतना अच्छा पहनाया। कोई अपने बच्चों को कम नहीं करना चाहता, हर इंसान अपनी क्षमता से ज़्यादा ही करता है। आप भी करते होगे और आप भी महसूस भी करते होगे। तो जब आप बच्चे रहोगे तब उन्होंने भी आपके लिए वही किया जो आज आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। लेकिन आज वो बुजुर्ग हो गए, आज वो इस स्थिति में पहुंच गए कि आज कल आप बच्चे थे, आज वो आपके लिए बच्चे बन गए, आज वो बुजुर्ग हो गए तो आज उनको ज़रूरत है। तो क्या दोस्तों, जब वो अकेले एक माँ बाप हम 4 भाई बहनों को पाल सकते हैं, तो क्या हम 4 भाई बहन मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं ना। और फिर माँ बाप का बंटवारा क्यों? अगर हम 4 मानते हैं कि हम 2 भाई बहन 4 भाई बहन हैं, अगर वो नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे उनका, ऐसा क्यों? माँ बाप तो चारों के बराबर हैं, अगर एक नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो नहीं करता तो हम भी उनको ऐसे छोड़ दें। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जो बोओगे वही काटोगे। आज आप अगर उनके साथ करोगे तो कल को आपके बच्चे देख रहे हैं आपने दादा दादी के साथ क्या किया, कल आपके बच्चे भी वही आपके साथ करेंगे। और जब आप उनको बोलोगे ना
कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया और आज तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तब आपके बच्चे वही जवाब आपको देंगे कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया। और दोस्तों, ये हकीकत है कि इंसान जब आप अच्छा करोगे अपने माँ बाप के, तो पहली चीज़ तो पुण्य आपको उसका तो मिलेगा ही कि आपने अपने माँ बाप की सेवा की। दूसरी चीज़, आपके बच्चे देखेंगे कि नहीं हमारे मम्मी पापा ने मेरे दादा दादी की कितनी सेवा की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं भावनाएं वो होता है, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है। बच्चों में संस्कार कुछ तो दिए जाते हैं, कुछ जाने अनजाने वो जो देखते रहते हैं ना, उनमें अपने आप आ जाते हैं। सॉरी। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि बुजुर्ग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम कोई गैर नहीं, वो हमारे अपने ही माँ बाप होते हैं, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे के साथ चिड़चिड़ापन उनमें हो जाता है, गुस्सा हो जाता है उनमें ज़्यादा है, मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो भी आपसे जिद करता है, वो भी रोता है, वो भी परेशान करता है आपको, तब तो आप कुछ नहीं कहते, तब आपको उसका गुस्सा भी अच्छा लगता है, उसकी परेशानी भी अच्छी लगती है, उसको परेशान करना भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन वही जब माँ बाप करते हैं तो आप क्यों झुंझला जाते हो, क्यों आपको उलझन होने लगती है, जबकि अब तो आप बड़े हो, आप समझदार हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, इन बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि वही है ना कि जब कड़ी धूप में इन्हीं से छाँव मांगी थी। जब आप याद करो उन दिनों को, जब आप बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब इन्हीं माँ बाप ने आपको सहारा दिया था, इन्हीं माँ बाप ने आपको समझाया था कि नहीं बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। तो जब आज उनके करने की बारी आई, उनके लिए हमें मौका मिला करने का, तो हमने उनको क्यों छोड़ दिया, या हम क्यों उनको नहीं करना चाहते, हम क्यों उनको अपने साथ नहीं रहना। ऐसा नहीं कि उनके साथ रहने से हमारी आज़ादी खत्म हो गई, आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बल्कि आप उनके होने से आप ज़्यादा आज़ाद हो जाओगे। आप अगर बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं, आपको कहीं जाना है, कहीं आना है, आप निश्चिंत होकर जा सकते हो। आपके बच्चे हैं, आपके साथ ले जाना चाहते हो ले जाओ, नहीं ले जाना चाहते तो आप उनको भी छोड़ के जा सकते हो उनके साथ, और बच्चे भी आपके सुरक्षित हाथों में रहेंगे। आजकल का माहौल आप देखते हो ना कि बच्चों के लिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई रिलेटिव्स हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर मतलब बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, खासतौर से लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए दादा दादी से अच्छा तो कोई विकल्प हमारे पास हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, इधर बीच में जब दोनों महिला पुरुष कामकाजी हुए ना, तो थोड़ा सा बुजुर्गों का महत्व बढ़ा है, थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि हम दोनों अगर ऑफिस जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो बच्चे कहाँ रहेंगे, तो लोगों ने थोड़ा सा उनको वो दिया। पर अब आप ये समझ के उनको मत रखो ना कि वो हमारे बच्चों की देख रेख के लिए रहे, आप उनको ये समझ के रखो कि हमारे माँ बाप हैं, हमें मौका मिल रहा है उनकी सेवा करने का, तो हम भाई रहेंगे, तो इंसान तो कुछ ना कुछ करेगा ही। पर हमारे मन में भावना केवल यही नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हम इसलिए रख रहे हैं। आप उनको रखिए, बच्चों की देख रेख को करेंगे, लेकिन उनको बराबर सम्मान भी दीजिए, उनके साथ आप बैठिए, उनसे बात करिए, आपकी जो दिनचर्या है आप आए, थोड़ा उनके पास बैठ के अपना बताओ, कुछ पूछो, कुछ समझो, आपको बहुत उस चीज़ में, आप जब उनके पास बैठोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगी, क्योंकि वो उस जीवन को जी चुके होते हैं और आप अपने से सोचते हो, आपका बच्चा छोटा है, आप बड़े हो, आप बच्चे से इस उम्र तक आ गए, उसके बीच में आपने जो अनुभव दिए या अनुभव लिए या आपने देखा, महसूस किया, आप अपने बच्चे से बोलते हैं ना कि बेटा ऐसा नहीं होता, हमें पता है, हम ये सब कर चुके हैं, तो हमें पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत, इसलिए आप ऐसा मत करो। तो वही चीज़ उनके साथ है। तो इस तरह से दोस्तों, बुजुर्ग हमारे जीवन में हमारे लिए भार नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उनकी छत्र छाया बहुत ज़रूरी होती है। आप हमेशा कभी आप गलत काम नहीं कर पाओगे, गलत अगर हो भी गया तो आपको एक मोरल सपोर्ट रहता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ की जो हमारे घर का माहौल होता है वो अच्छा रहता है, हमारे बच्चे देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, जब हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे बच्चे भी आने वाले समय में हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि दान कितना भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपने अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया तो उस दान का, उस तीर्थ यात्रा का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो हम इतनी दूर दूर तक जाते हैं, लोगों को दान करते हैं, दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है यार देखो इसकी बेचारे की क्या स्थिति है,
लेकिन बहुत से लोग अपने माँ बाप के साथ भी वही करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनको बराबर सम्मान दीजिए। ठीक है, आपको उनकी बात अच्छी लगे तो उसको मानो, ना अच्छी लगे तो ना मानो, लेकिन उनके सामने ठीक है, उनको बोलो कि हाँ ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप बोलो ठीक है, अच्छा। बाकी आप कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की, तो आप सुन लो उनकी बात, आप अपना करो अपने हिसाब से, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके परिवार में एक जो कंप्लीट फैमिली होती है ना, कहते हैं माता पिता बच्चे दादा दादी, परिवार तो तभी कंप्लीट होता है ना जब सब साथ में होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है हर तरह से, और बुजुर्गों का होना घर में अच्छा है। अच्छी चीज़ें, अच्छी सीखें हमेशा समय समय पे मिलती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गुस्से वाले होते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन बाकी अगर उम्र के साथ तो ऐसे भी इंसान थोड़ा नॉर्मल हो ही जाता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है ना कि अब हम में वो क्षमता नहीं रही कि हम अब गुस्सा दिखा पाएँ, अकड़ दिखा पाएँ, तो इंसान वैसे भी खैर नॉर्मल हो जाता है। पर फिर भी अगर नहीं भी हुए तो आप बस ये ध्यान रखो ना कि हमारे माता पिता हैं, अगर उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, तो उनका जो भी बाकी बचा हुआ वक्त है, तो हम चाहेंगे कि उनका अच्छा गुजरे, वो हमारे साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। यही आपसे आप लोग उनके लिए प्रार्थना करो, और उनके लिए जो कर सकते हो तो करो। तो इस तरह से दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का महत्व। तो बुजुर्गों को आप ये मत समझो कि नहीं अब ये रिटायर हो गए हैं तो इनका हमारे जीवन में कोई नहीं है। जब वो होते हैं ना, कहते नहीं, जो चीज़ जब हमारे पास होती है तो उसका महत्व नहीं पता चलता, लेकिन जब नहीं रह जाती ना, तब उसका महत्व पता चलता है कि हमें उनका हमारे जीवन में क्या महत्व था। तो इसलिए दोस्तों, अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनको जितना कर सकते हो उतना करिए, और बस ये आप ध्यान रखना कि माता पिता, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आप अपने माँ बाप के लिए भी करिए, कि आप उनको कुछ मत करिए, आप उनको सिर्फ सम्मान दीजिए, 2 वक्त की अच्छे से रोटी दीजिए, उनके साथ बैठिए, बात करिए, बस उनके लिए यही काफ़ी है। इस उम्र में इंसान को और कुछ नहीं चाहिए होता। इस उम्र में सिर्फ कहते हैं ना कि बस आप उनसे प्यार से बोल दो, उनके लिए वही बहुत है। तो दोस्तों, ये थी आज हमने सोचा जरा सोचो विद्लता में बुजुर्गों पे। ठीक है ना दोस्तों, बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो, यही प्रार्थना है।